आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेकअप एक ऐसी कला है जिसमें आज रंगमंच में सबसे ज़्यादा उसके अवसर भी है, चाहे रंगमंच की बात करें, फिल्म की बात करें, चाहे टीवी सीरियल की बात करें। और नाटक में जो कैरेक्टर जो होता है, जो हम लोग निभाते हैं, उसको ख़ास मेकअप ही बनाता है। और बात अगर हम फ़िल्म, टीवी की भी करें, तो जो कलाकार अलग-अलग रूपों में पेश करने का जो ज़िम्मा होता है, वो मेकअप आर्टिस्ट का ही होता है। और ये मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल है कि 47 साल का जो अभिनेता 21 साल में चॉकलेटी बॉय के रूप में आपको नज़र आता है, या कोई खूबसूरत सी हीरोइन जो है, उसके चेहरे को जो भूतनी का रूप दे दिया जाता है, कभी-कभी आप हॉरर फ़िल्मों में देखते होंगे, तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल होता है। तो चूँकि आज हम एक जिस मेहमान को बुला रहे हैं आपके सामने मंच पे, वो मेकअप में, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे उनके आयाम हैं, लेकिन मेकअप में वे जो है बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं उनकी अपनी जो रंगमंच की जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनकी अपनी एक कल्पनाशीलता भी होती है और उनका अपना अनुभव होता है मेकअप का, वो सब हमसे साझा करेंगे। और वो काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए, आज हम रंगमंच पर अभिनय करने वाले विभिन्न कैरेक्टर या जो निभाने वाले चरित्र हैं, उनको मेकअप को समझते हैं कि कैसे मेकअप वो अपनी कल्पनाशीलता द्वारा चरित्र निर्माण में करते हैं, समझते हैं और मुलाकात करते हैं अनूप घोष जी से, और मंच पर उनका स्वागत करते हैं। सर, शाश्वत मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, नमस्कार। जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ जी, और रितन धारा जी जी, और शाश्वत मंच को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ इसलिए कि आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। जी, और इन पुण्यतिथि में उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपके सामने रूबरू कराया। बिल्कुल। और सर, तो शिक्षक दिवस पे सभी का मैं भी अभिनंदन करती हूँ, गुरुओं को प्रणाम करती हूँ, जिनसे कुछ न कुछ सीखा भी है। और हमसे अखिल द्विवेदी जुड़ गए, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, चूँकि बात हम अभी स्टार्ट करें आपके जो मेकअप का जो हम आज विषय रखे हैं, मेकअप से संबंधित, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो एक रंगमंच का कलाकार है, तो मेकअप मैं समझती हूँ उसका मेकअप भी एक महत्वपूर्ण आहार है उसका चरित्र को निभाने के लिए। और हालाँकि मैं मेंशन करूँ दोस्तों कि मेकअप तो एक प्रैक्टिकल विषय है, जिसको सर को मैं बुलाती वर्कशॉप में, कहीं वो प्रैक्टिकली सब सामान देकर या उस चरित्र को दिखाते, तो वो एक प्लेटफ़ॉर्म, लेकिन चलिए वो प्रैक्टिकल जो नहीं है वो संभव तो नहीं है, लेकिन सर कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने मेकअप में किया है, जो विभिन्न-विभिन्न चरित्रों को किया है, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, या कुछ चित्र के माध्यम से भी हो सकता है दिखाने की कोशिश करेंगे। और उस चरित्र को हम बातचीत के ज़रिए भी मेकअप के महत्व को भी समझेंगे। तो सर, मेरा पहले आपसे ही प्रश्न है कि जो थिएटर का मेकअप है, वो कितने प्रकार का होता है सर? थिएटर के मेकअप कई तरीके के होते हैं, जैसे जी, जो नॉर्मल मेकअप होता है उसको हम बेसिक मेकअप कहते हैं। जी, जैसे मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। जी, दूसरा एक कैरेक्टर मेकअप होता है, एक स्पेशल मेकअप होता है, एक प्रोस्थेटिक मेकअप होता है, जैसे कोई जला हुआ, कटा हुआ। और एक है हेलोइन मेकअप होता है, जैसे कोई जी, अ, दूसरा टाइप की, मतलब मेरा फेस को पेंट से या कुछ से दूसरा टाइप की बनाया जाए, दैट्स कॉल्ड हेलोइन मेकअप। जी, और बेसिकली थिएटर में हम जो मेकअप मटेरियल यूज़ करते हैं उसको पैनकेक बोला जाता है। जी, उसको पैनकेक कहते हैं। अ, आप सबने देखा ही होगा, बहुत लोगों ने जो थिएटर में काम करते हैं। जी, दिस इज कॉल्ड पैनकेक। ये पानी के सहारे इसको मुंह में पेस्ट किया जाता है, फिर दूसरी मटेरियल से, मतलब आईब्रो करना या आई शेडो या काजल, वो डिफरेंट टाइप की है। एक होता है जो फिल्मों में मोस्टली यूज होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े कलाकार हैं, उसको क्राइलॉन्स कहते हैं। वो मटेरियल इस टाइप की होते हैं, इस जी, टाइप के होते हैं, वैरायटी कलर भी मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राइलॉन्स। ये ऑयल बेस्ड है। जी, एक होता है पैन स्टिक, एक होता है पैन स्टिक। ये भी उसी क्राइलॉन टाइप्स की है। आ,
ये है पेन स्टिक, ये भी जी ऑयल बेस्ड। तो बट यू नो थिएटर में सबसे तंगी है पैसे की, और वो जी भी शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन से, सेट डिज़ाइन, लाइट, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, आहार की बात कर रहा हूँ मैं, आहार की बात जी कर रहा हूँ। जी जी अ, इसमें आर्टिस्ट पेमेंट इंक्लूड नहीं है, थिएटर किराए पे लेना वो इंक्लूड नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट्यूम लेके। लेकिन वो जो क्या कहते हैं आपका कॉस्ट्यूम, मेकअप, म्यूज़िक, लाइट, प्रॉपर्टीज़, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा, अच्छा भाई मेकअप वाला को बुला दो। जी हमारा सिचुएशन ये है। बट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ शुरू करने से पहले, जी जी एक लाइन पे सिंगल लाइन हम मैं कहता हूँ, बहुत जगह ही कहता हूँ मैं, मेकअप इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टर्स अपीयरेंस। बिल्कुल। मेकअप ऐसे कला है जिसके जरिए एक कलाकार की बाहर की रूप को चेंज किया जाता है एज पर द कैरेक्टर। जी आप कोई भी लीजिए, चाहे कोई भी बड़ा कलाकार थिएटर कर रहे हैं और बड़े डायलॉग उन्होंने अच्छी तरह याद कर लिया, ब्लॉकिंग अच्छी तरह याद कर लिया, मूवमेंट अच्छी तरह याद कर लिया, हम्म, सब कुछ कर रहे हैं। सपोज वो कलाकार अ, औरंगजेब की कैरेक्टर कर रहे हैं। जी हम औरंगजेब को किस तरह से देखते हुए आए हैं अभी तक, कि उनको एक यंग औरंगजेब को फ्रेंच कट बियर्ड है, थोड़ा सा यूं है, हाँ, जी एक हेड गियर है, जी इसी पिक्चर में हम देखते हुए आदत है। लेकिन अगर मैं सब कुछ याद कर लिया, डायलॉग, मूवमेंट, क्या कहते हैं, ब्लॉकिंग्स, एवरीथिंग मैंने याद कर लिया, अगर मैं इस हालत में औरंगजेब करूं, जी मेरे ख्याल से तो कोई किसी को विश्वास नहीं होगा। वो तो अरे जी यह तो घोष है, ये क्या है। जी तो ये है कहानी। तो मेकअप बात करने से पहले लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इस सिस्टम पे वो नहीं है, हम जी पावर पॉइंट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो फेस की स्ट्रक्चर है, जी ये कोई अलग अलग होते हैं। जैसे हम दोनों अभी एक दूसरे को देख रहे हैं, आपका जी फेस फेस की स्ट्रक्चर, मेरा फेस की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बिल्कुल। इस तरह कई फेस की स्ट्रक्चर होते हैं नॉर्मली, जैसे ओवल ओवल शेप पे अंडे जैसा शेप होता है, ओवल शेप। एक ट्राइंगल टाइप की शेप होता है, एक रेक्टेंगल टाइप की शेप होता है, एक स्क्वायर होता है, एक लंबा होता है, जैसे आपकी फेस लंबा टाइप की है, जी ठीक है। हाँ, एक हार्ट शेप पे थोड़ा सा ये बंगाली में बड़ा अच्छा वो है, एग्जाम्पल है। अगर कोई लड़की सुंदरी है, देखने में बहुत चार्मिंग है, जी तो उसको कहते हैं पान के पत्ते के जैसा फेस है। जी जैसे पान की पत्ता हार्ट शेप पे होता है, जी जी उसी तरह फेस है, तो दैट मीन्स शी इज ब्यूटी। तो इस तरह है, हार्ट शेप पे हो गया वो पान की पत्ता, एक राउंड होते हैं, एक ट्रायंगल होता है, एक डायमंड शेप पे होता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फेसेस, जी और उसी के ऊपर हमें काम करना है। जब जी कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मैं आपको कैमरा में जरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू जी मोबाइल। जी जी ये ये देखिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, इसीलिए इतना साफ नज़र नहीं आ रहा है। ये इस टाइप के होते हैं। इसका अगर थोड़ा सा हम वो करें तो बड़ा होगा नहीं शायद। ये तो इस टाइप की फेसेस बेसिकली दिखाई देते हैं। जी तो इसके ऊपर हमारा काम करना पड़ता है। रही बात उसके बाद बेसिक मेकअप तो हो गया। अब हम चलते हैं मेकअप के जरिए एक इंसान को कैसे चेंज किया जाता, मतलब चेंज हो जाता है जी एक मेकअप के जरिए। अ, अब देखिए, ये जो लड़का है इज वेरी सिंपल। अभी कुर्सी में मैंने इनको बैठा के रखा, आई वाज जी जस्ट स्टार्टिंग माय वर्क।
ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये मैं वर्कशॉप की प्रेजेंटेशन है, ये मैंने वर्कशॉप में जी किया था, तो कोई कैरेक्टर दिमाग में रख के नहीं किया था, क्योंकि सब लोगों को करना है, सीखना है, इसीलिए। अब इसको देखिए, कुछ नहीं, एक क्रेप लगा दिया मैंने खाली इनको, जी फेस अपीयरेंस चेंज हो गया। बिल्कुल। शी इज ए नॉर्मल लेडी, सी द लेडी इज अ वेरी नॉर्मल लेडी, मतलब नॉट सो हाई फाई इज लेडी। जी अब देखिए इनको मेकअप करने के बाद, कैन यू रिकॉग्नाइज कि ये वही लेडी ये है? जी ये सर चरित्र में आ गए, ये करेक्टर में। चरित्र में, ये जी यमराज की कैरेक्टर कर रही थी। जी तो एक लेडी को मैंने मेकअप के जरिए ऐसे कन्वर्टेड किया हुआ है। जी मेरे ख्याल से बहुत कम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि शी इज ए लेडी। जी लग नहीं रहा है सर, देखने से नहीं लग हाँ, रहा है। क्योंकि कॉस्ट्यूम भी उसी तरह था, थोड़ा सा लूज कॉस्ट्यूम जी था, कि अगर टाइट कॉस्ट्यूम होता तो पता भी चलता कि हाँ लेडी बॉडी अपीयरेंस है, बट ये ऐसे। अब इस लड़की को देखिए, शी इज अराउंड 25, 27, 20, वट एवर इट इज, 30, जी विद इन 30। ठीक है, ये कैरेक्टर है, जी कैरेक्टर के लिए एक हिस्टोरिकल प्ले था, कैरेक्टर के लिए। सी जी डिफरेंस देखिए मेकअप के जरिए। बिल्कुल। ये एक वो जो बेदुइन टाइप के होते हैं, ये बंजारा टाइप के होते हैं, उस जी टाइप की काम मैं कर रहा था इसको, इनको। एक होता है क्रेप वर्क, जी जिनके दाढ़ी नहीं होते हैं, दो तरीके की दाढ़ी लगाया जाता है। एक तो नेट कहते हैं हम, जो रेडीमेड दाढ़ी आता है। जी हाँ, रेडीमेड दाढ़ी हटाया आप, क्या कहते हैं, आपको स्पीड गम से उसको पेस्ट कर दिया। ओके। एक होता है क्रेप, मैं आपको क्रेप दिखा दूं अभी, एक मिनट है। जी ये होता है क्रेप, इसको कहते हैं क्रेप। ये गुच्छा वाला क्रेप है, ये इस गुच्छे टाइप की आता है, देखिए। जी अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसकी दाढ़ी बनाएंगे, ये बेसिकली एक थोड़ा सा ग्रेइश दाढ़ी है, जो महमडन कैरेक्टर्स के लिए इसके लिए यूज होते हैं। तो जी ये ऐसे होते हैं, इसको हमें खोलना पड़ता है। जी अब मैं इसको, ये इनको मैंने खोला, ठीक है, जी यहाँ से लेकर, ये गुच्छे से लेकर के मैंने ये किया। अब जी इसको मुझे स्पीड गम के जरिए लगाना है, दाढ़ी बनाना है, उसको शेप देना है, धीरे धीरे शेप देना है उसको। फिर वो जी दाढ़ी बन के फिर उसको फिनिश करना है। जी पहले तो ऐसे लग जाएगा, उसको फिनिश करना है। तो ये सारी चीजें होते हैं प्रैक्टिकल करने का, यह तो अभी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर एक प्रश्न सर सुषमा शर्मा का है, इसको मैं हाँ, स्क्रीन पे डाल दिया है, पढ़ देती हूँ कि लारा दत्ता को इंदिरा गांधी जी का लुक देना टफ था, ऐसे मेकअप के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं? सुषमा जी, आपके साथ मेरा फेसबुक में कभी कभी बात होता है, आपको देखता हूँ मैं। जी हाँ, तो एक्चुअली क्या है, ये जो है मेकअप उन्होंने किया हुआ है, प्रोस्थेटिक मेकअप किया हुआ है ये, जी ठीक है। उनके लिए पहले क्या करना पड़ता है, उनको फेस का डाई बनाना पड़ता है, फिर डाई से वो करके उसको शेप देना पड़ता है, करके फिर जाके वो बनता है। जी एंड इसलिए टाइम कंज्यूमिंग जॉब एंड कॉस्टलीस्ट जॉब। बिल्कुल पहले फेस का डाई बनाना पड़ेगा, डाई बना के फिर उसको करके फिर उसको शेप दे के फिर जाके वो बनते हैं। यार मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से नहीं, ये बेसिकली प्लास्टिक जो रबर से बनते हैं, जी क्योंकि
शूटिंग एक दिन में खत्म नहीं होता है, जी, कई दिनों तक चलते रहते हैं शूटिंग, तो हर रोज करना बहुत मुश्किल है। तो वो करके रबर से बन के फिर वो उनको सेट किया जाता है। जी। इट्स वेरी कॉस्टलीस्ट, जो ठीक है थिएटर सर, थिएटर दे नहीं पाएगा पैसा। बिल्कुल मैं वो खुद मैं खुद थिएटर करता हूँ, मैं खुद एक्टिंग करता हूँ, जी। लेकिन वो दे नहीं पाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे हाँ मान बस। लीजिए हिस्टोरिकल प्ले अगर हम कर रहे हैं नाटक में या हम्म, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई हम पौराणिक प्ले ही कर रहे हैं, तो जो चरित्र का मेकअप आप करते हैं तो उस चरित्र का जो गेटअप है कि हमें मान लीजिए राजा बनाना है या हमें ये तो थोड़ी-सी वो आपको वहाँ वर्क तो करना ही पड़ता होगा कि क्या एज है इस कैरेक्टर की, हमें कैसे बनाना है इसको? अ, सी मैं जी, अपना एक्सपीरियंस कह सकता हूँ, शेयर कर जी, सकता जी, हूँ, बिकॉज मैं खुद एक कलाकार हूँ। जी, मैं ऑन द स्टेज भी काम करता हूँ, कई जी, नाटकों में मैंने काम कर लिया, और मैं कैमरे के सामने भी एक्टिंग करता हूँ। कई कुछ फिल्मों में मैंने भी छोटा मोटा रोल किया, नॉट जी, जो हाई फाई, छोटा मोटा रोल किया मैंने भी। जी, अभी पिछली महीने भी मैंने नेटफ्लिक्स के लिए इसके लिए वेब सीरीज के लिए शूट करके आया हूँ। अक्टूबर में फिर दोबारा शूट डेट है। तो क्या होता है, कैरेक्टर जो थिएटर में कैरेक्टर में मेकअप करने जा रहा हूँ, जी, मैं रिहर्सल देखता हूँ। जी, इवन मैं एनएसडी के साथ जब काम करता हूँ, स्टूडेंट प्रोडक्शन या बच्चों का प्रोडक्शन, रिहर्सल देखना पड़ता है। रिहर्सल देखने के बाद मैं कैरेक्टर समझता हूँ। जो एक लड़का या लड़की, क्योंकि सपोज एनएसडी की बात कर रहा हूँ मैं, जी, सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनको जो एक्चुअल कैरेक्टर 25, 26, 30 एक्चुअल कैरेक्टर माने एज, एक्चुअल एज, जी, फिर उसको कैरेक्टर एज क्या है, जी, जो एक्चुअल है एज है, कैरेक्टर एज क्या है, उसको सोशल स्टेटस क्या है, जी, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्योंकि ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करता है हर कैरेक्टर के ऊपर। बिल्कुल, चाहे आप एक्टिंग के लिए जाए, चाहे कुछ के लिए जाए। अगर जो कैरेक्टर 25 साल की लड़का या लड़की जुग्गी में रहता है, उनको जो अपियरेंस होता है, बिल्कुल सर, हाँ, और एक 25, 26 साल के लड़का या लड़की जो हाई सोसाइटी या मिडिल अपर मिडिल क्लास सोसाइटी में रहता है, उनको अपियरेंस, उनको बोलने का ढंग, उनको चलने का ढंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। क्या एडुकेशन भी है, टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो उस टका बिल्कुल, डायरेक्टर के साथ बैठ के बातचीत करके फिर उस कैरेक्टर को कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। ये जी, मेरा 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 अपना तरीका है। बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल। कि फोन कर दिया, आजा भाई आजा, जरा बिल्कुल। कर दी जरा, वो मजा नहीं आता इसका। मैं कर बिल्कुल देता सर, हूँ। होना चाहिए सर भाई, जब तक उस चरित्र को हम समझेंगे नहीं या देखेंगे नहीं तो नहीं, हम उसको फिर जी कैसे करेंगे? मेकअप के दिन अचानक से तो हम कल्पना कर नहीं सकते इस हाँ चरित्र का। सर अभी आपने बात की कैमरे की कि कैमरे के सामने भी सर कैमरे का और रंगमंच का जो मेकअप है वो तो दोनों तो अलग विधा है, अलग बहुत अलग जी, क्योंकि अलग। उसमें जहाँ हाई आपकी प्रोफाइल बहुत क्लोज़अप ली जा रही है, तो उसके मेकअप को हम और लाइट जो होना मैं है। समझती हूँ और हम्म, जो थिएटर में चूँकि हम लाइट पे दिखाते हैं तो थोड़ा-सा कैरेक्टर के हिसाब से मेकअप करना होता है नहीं, और हमें जी, हमें जो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि थिएटर में, ऑडिटोरियम जी, में पहला रो की जो दर्शक बैठते हैं थिएटर जी, देखने के लिए, वो कम जी, से कम एप्रॉन से 8-10 फीट दूरी में बैठता है। जो जी, मंच है, मंच की जो एप्रॉन कहते हैं सामने वाला हिस्से को, उससे 8-10 फीट दूरी में बैठता है। ठीक है। जी, और लास्ट लो में जो बैठे हुए हैं, वो 50-60 फीट 100 फीट दूरी में बैठा हुआ है। बिल्कुल, सेम ऑडिटोरियम में 10 फीट दूरी में, 100 फीट दूरी में। तो बिल्कुल, हमें उनको दिखाना है, हमें उनको वो करना है कि जो है भाई पीछे वाला भी लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल ही बुढ़ा है यार। हाँ, जी, इनके घाव घाव तो दिखाई दे रहा है यहाँ से। सो वी हैव टू थिंक। यार कैमरा में ऐसे नहीं होता, कैमरा आपके फेस के ऊपर बिल्कुल चला जाता है जी, वहाँ, अनलेस अनटिल इज प्रोस्थेटिक मेकअप, मैंने जी, आपको
आपको भूतनी बनाया दिया या कुछ बना दिया या गोली लग गया, हाँ, अनलेस अंटिल आपको बिल्कुल ही बेसिकली नॉर्मली रखते हैं, जी बिल्कुल ही नॉर्मल। अभी अभी मैंने एक मेकअप करके आया सीरम सेंटर पे, पिछले महीने ही करके आया। जी डॉल डॉल्स हाउस था उस नाटक का, हिंदी रूपांतर था। जी वो लाइव नहीं था, उसमें 4 कैमरा उन्होंने शूट किया, जी 4 कैमरे के जरिए उस नाटक का शूट किया। डायरेक्टर मुझे बोल रहे दादा बिल्कुल ही हल्का हल्का, अरे हाँ हल्का रखो, मेरा ही मटेरियल कम खर्चा होगा ना। बिल्कुल सर। हल्का रखो। तो मैंने उसी तरह करके, हाँ, लड़कियों की 2 लड़की थी कैरेक्टर में, डॉल्स हाउस में 2 ही लड़की हैं, तो 2 लड़की थी, उनको ब्लशर लगा दिया, आई शेडो लगा दिया, थोड़ा काजल, हल्का काजल लगा दिया, और जी टाइम टू टाइम मैं उसको चेंज भी करता रहा। तो जी कैमरा मेकअप एंड थिएटर के मेकअप में आप जिसमें फोक फोक प्लेस में जाएंगे, जी वहाँ मेकअप अभी भी बहुत रिच मेकअप होता है। जी जैसे हमारा बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर में जात्रा होते हैं, जात्रा कहते हैं। जी जी पढ़ा है सर यात्रा के बारे हाँ, में। जी जात्रा कहते हैं। जात्रा बेसिकली हम बचपन से देखते आए हैं कि वो जी एरिना स्टेज जिसको कहते हैं, क्योंकि जी थिएटर में मंच का 3 भाग है। जी सॉरी, मैं एक्टिंग की बात नहीं करूंगा उसके बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग, जी जी नहीं सॉरी। सर, वो जो यात्रा में जो मेकअप की आप बता रहे थे अभी कि रिच मेकअप, तो कोई हाँ, कोई स्पेशल मेकअप होता है उसमें? नहीं, इसी मेकअप को जी रीच, क्योंकि वो एक यात्रा की जो हम पंडाल कहते थे, उसको पंडाल जी कहते थे। एरिना थिएटर मीन्स बीच में मंच होता है और चारों जी तरफ लोग बैठते हैं। अच्छा तो दूर होता है, मतलब दूर, लास्ट दर्शक जो जाते हैं, बैठते हैं, बहुत दूर बैठते हैं, तो उनको भी दिखाना है हमें। जी आ, उसकी वॉइस हमेशा लाउड होते हैं, हाई पिच पे बात करते हैं बिल्कुल वो अगर बीवी के साथ क्या कहते हैं, प्यार की बात भी कर रहे हैं तो हाई पिच पे ही कर रहे हैं, नट जी हमारा जैसा जी धीरे धीरे, तो हाई पिच पे जी करते हैं। तो उनके जी मेकअप अभी भी क्या कहते हैं, वही चल रहा है। जी ये क्या है, एक क्वेश्चन जी देखा सर, मैंने, एक प्रश्न जी अखिल द्विवेदी ने 25 किया है। 25 उम्र वाले को 75 का कैसे बनाया बनाया जाए। जाए? जी ये 3 फिंगर की कमाल है, जी अखिलेश जी। जी This is the tricks of the 3 fingers and you have to know the things. कुछ नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं जस्ट खाली एक पिक्चर आपको फिर दोबारा शेयर जी कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। हम्म, देख रही बहुत हैं? सुंदर सर, बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। ये ये एक साइड बिल्कुल यंग, एकदम यंग, ठीक जी है, कितना 25-26, इससे 27-28, और एक साइड देखिए डिफरेंस। बिल्कुल सर। ठीक है, अब मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको अखिलेश जी, ये आपके लिए है स्पेशली। जी जी अखिल द्विवेदी। हाँ, अखिल द्विवेदी जी, आपको मैं जी दिखाता हूँ। हाँ हाँ, ये देखिए, बहुत ये मैं क्रेप क्रेप वर्क बना रहा हूँ। जी जी ये सर। ये आपकी इलाहाबाद में मैंने किया, मेरा नाटक था वहाँ, वो लुकरगंज में, जी जी लुकरगंज क्लब में। ना वहाँ कोई अरेंजमेंट है ना कुछ है, किसी तरह एक बल्ब मैंने जुगाड़ करके लगा दिया ऊपर, रूम पे कर रहा हूँ, नॉट ग्रीन रूम, नॉर्मल रूम जी जहाँ हमें रात को जमीन के ऊपर ठहरने के जी देते हैं, अभी भी देते हैं। ठीक है, ये चल रहा है जी मेकिंग, ये क्रेप वर्क से मेकिंग चल रहा है। बिल्कुल सर। अखिलेश जी देखिए, ये फिनिश्ड है, लग रहा है बिल्कुल बुढ़ा सर। वो बंदा। हाँ, ये फिनिश्ड है। एक फोटो और दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये है ओरिजिनल। कम उम्र की। वो 25 तो नहीं है, 30, 32, 35 की है जी ओरिजिनल। जो चेहरा है ये है, जी और इनको मैंने ये बनाया, ये देखिए, इनको मैंने ये बनाया।
उसी जी, जो था उसी को इनको मैंने ये बनाया। हाँ, तो इनके कैरेक्टर ऐसे ही था इसीलिए बनाया। जी सर। हाँ, तो बिल्कुल सर। ऐसे होता है। सर एक चीज़ और यहाँ जानना चाहूँगी, अभी आपने यात्रा की बात की, रंगमंच पे हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जो थिएटर में हमारे जो मेकअप दादा हैं, जो मेकअप करते हैं और जो रामलीला का मेकअप है, दोनों में बहुत अंतर है। रामलीला का मेकअप चूँकि काफ़ी दूर से जी और वही अभी है अखिल वही है। जी और अखिल जब भी जो पूछ रहे थे कि उसमें 25 क्या मैं समझती हूँ कि 20 साल की जो लड़की है उसको भी कुबड़ी जो का रोल अगर हाँ, हाँ, मिलता है तो कोई नहीं, उसको बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है। उस एज में जो है वो मेकअप दादा का ही कमाल होता है। हाँ, तो जी, आप तो रामलीला ही देख लीजिए, रामलीला जी, हमेशा हाई पिच पे चलता है। जी, माइक्रोफोन लगा होता है साइड में, ऊपर माइक्रोफोन लगा, लेकिन हमेशा हाई पिच पे चलता है। और राम अगर सीता के साथ प्यार की बात भी करेगा फिर भी हाई पिच पे ही करेगा। रावण तो करता ही है, बिल्कुल, रावण तो करता ही है, तो सारे हाई पिच पे चलता है। लेकिन थिएटर में ये नहीं होता, थिएटर में हम वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, जी, धीरे बोलते हैं, हाई पे चलते हैं। तो ये बिल्कुल। है। सर एक खैर चीज़ जानना चाहूँगी मैं इसी रामलीला से ही संबंधित, क्योंकि रामलीला से मैं काफ़ी वर्षों तक जुड़ी रही और रामलीला पे जो रावण का चरित्र है सर, तो वो जनरली होता क्या है कि जो मेकअप दादा हैं तो मान लीजिए उसको और क्रूर दिखाने के लिए उसकी आँख में रेड, वो सर क्या है मतलब वो समझना चाहेंगे आपसे, वो दिखाने के लिए कि वो रेड लगा देते तो एक अजीब सी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो वो जाते हैं। नहीं, जी, कुछ भयानक दिखाने के लिए। जी, जी, भयानक, क्रूर टाइप रावण, का राक्षस, जी, रावण का हमने एक विलेन कैरेक्टर बना दिया। जी, बट ही वॉज सो पंडित, जी, ही वॉज सो पंडित। बिल्कुल सर, अब देखिए ना, ये जो कुछ दिन बाद अक्टूबर में दुर्गा पूजा आ रहा है, जी, जो दशहरा जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, इट वॉज सेलिब्रेट हाईली। बिल्कुल हाँ, सर, बट एक्चुअल अगर उसमें देखा है, दिस इज नॉट एक्चुअल सीजनल पूजा। ये जो दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं, ये सीजनल नहीं है, ये बे टाइम में राम ने किया था रावण को जी, हराने के लिए। हराने की, बे टाइम की पूजा है। एक दशहरा मतलब होता है जैसे नवरात्र, दशहरा तो नहीं, नवरात्र कहते हैं। एक होता है जी, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में होता है जी, एक जी, नवरात्र। जी, दैट वाज द एक्चुअल नवरात्र, दैट वाज द जी, एक्चुअल नवरात्र हु परफॉर्म्ड बाय रावण। बिल्कुल सर, हाँ, और कहावत है कि आई डोंट नो, मैं तो इतना पंडित हूँ नहीं, तो कहावत है जी कि सर, राम की पूजा में जो दुर्गा माता की उन्होंने पूजा किया था, उसमें पंडित जी, भी रावण ही थे, उसमें पंडित भी बिल्कुल रावण सर, ही थे। आई डोंट नो जी बट सर, कहते हैं जी, लोग। जी, जी, सर मैं यहीं पे एक चीज़ और भी समझना चाहती हूँ क्योंकि आप एक मेकअप के काफ़ी आपका अनुभव है। रावण की भी जो बात कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि रावण को एक तरफ तो हम इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट कि वो पंडित था, ज्ञानी भी था। लेकिन जब हम मेकअप करते हैं रावण के चरित्र को, तो एक मेकअप मैन वो क्या मतलब सोच लेकर उसका मेकअप करता है कि उसमें क्या-क्या हम उसके कैरेक्टर में को क्या पड़ता है, क्या जज करता है मेकअप करते समय, कि क्या-क्या इसके फेस पे या उनकी उस पे हम प्रदर्शित करें उसे? वही वही सब विलन विलन टाइप की बना देते हैं। अब जी, कुछ तो टारगेट ही होता है विलन बनाना, जी सर। उनको टारगेट ही होता है विलन बनाना। आप किसी रामलीला में कहीं पर भी नहीं देखेंगे जी, कि राम जी की कैरेक्टर राम या लक्ष्मण इनको दाढ़ी मूछे हो, नहीं है, जी, कहीं पे भी नहीं देखेंगे, नहीं है सर। नहीं है। तो 12 साल तुम जब वनवास में थे, भाई कौन सा जी, ब्लेड से दाढ़ी दाढ़ी सेव करते थे, बता दो पहले बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल सर। हाँ, बहुत लोगों को शायद बुरा लगेगा, सॉरी। हाँ, मैं जी, एग्जांपल दे रहा हूँ ये सारी चीजें। जी, तो हमेशा क्लीन शेव्ड, बिल्कुल टिच। हाँ, तो ये है कि रावण हमेशा मूछे वाले, दाढ़ी ना भी होगा जी, तो मूछे वाले होगा। जैसे हम किसी मुनि ऋषि को देखते हैं, इतना लंबा चौड़ा जटाधारी, जी तो वो सर। जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, वो चले जी, ही आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सर। तो ये है, वो जो ट्रेडिशनली चलते हैं वो चले आ रहे हैं, ठीक है। आ, अगर आप उसको चेंज करना चाहेंगे, चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको बाधा का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप मेकअप बिल्कुल, पे कीजिए, कॉस्ट्यूम पे कीजिए, किसी भी बाधा का सामना करना पड़ेगा। ये है। जी, बिल्कुल सर।
सर इसी तरह से जो एक स्टेज लाइट मान लीजिए, इसका आप ध्यान भी रखना पड़ता होगा मेकअप करते समय, कि जब हम स्टेज पे कोई चरित्र कोई जो भी कैरेक्टर जा रहा है, जो भी उसको निभाने के लिए, तो लाइट का भी कुछ हिसाब किताब है कि उसके चेहरे ऑब्वियसली पे पड़े जी वो। देखिए, नॉर्मली जी नॉर्मली चाहे सनलाइट हो, चाहे हमारा स्टेज की लाइट जो पीसी पार प्रोफाइल, हाँ, जी पीसी पार प्रोफाइल, मूविंग हेड, हाँ, फॉलो लाइट, जो भी कहते, फॉलो लाइट तो वाइट होता है, बाकी पीसी पार प्रोफाइल ये एक योलो योलो कलर छोड़ता है, योलिश होते हैं, मतलब जो जी लाइट। और हमारा बदन के अंदर, हमारा स्किन पे एक पिंक टाइप की वो होता है, कलर होता है। जी हाँ, आप ऐसे मलेंगे तो नहीं निकलेगा, कहाँ पिंक निकला यार, पसीना निकल रहा है, ऐसे नहीं। हाँ, एक पिंक टाइप की कलर होता है। तो तो डायरेक्ट अगर जैसे आप ज्यादा सन के अंदर घूमेंगे तो आपको सनबर्न हो जाएगा, काला काला मुंह में, सनबर्न जिसको कहते हैं, जिसके जी लिए हम आजकल क्या कहते हैं, लोशन वगैरह यूज करते हैं, एनीवे। तो उसी तरह हमारा बदन के अंदर जो पिंकिश है, गुलाबी जिसको कहते हैं, वो एक रे होता है, एक चमड़ा स्किन की स्किन में, वो डायरेक्ट लाइट पे आके आपको, जब वो लाइट पड़ता है, इस इफेक्ट आवर स्किन, तो उसको उस इस लाइट से, जी तो हेलो, सुनाई दे रहे हैं? जी जी सर, सुनाई हेलो, दे रहा है, बोलिए। जी जी, आवाज आ रही है सर। आ रहा है, वॉइस आ रहा है? जी जी जी, आ रही है। नहीं, आपका आपका ऑडियो ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं, हाँ है। तो वो नहीं, जो वीडियो भी है सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो हम पार लाइट, पीसी लाइट, प्रोफाइल के अंदर रहते हैं, एक स्टेज पे अगर नॉर्मल नॉर्मल लाइट, मतलब जनरल लाइट भी हम यूज करें, कम से कम जी 20-25 हजार वाट्स चलता है। वो 40 फीट बाई 30 फीट की एरिया पे जनरल लाइट अगर यूज करें तो 25-30 हजार वाट की लाइट चलता है। वो लाइट जब हमारा जी, ऊपर आता है, स्किन स्किन के लिए एक दिन में नहीं, कंटिन्यूअसली खराब करता है। तो बिल्कुल इसीलिए मेकअप आपको जरूरत होता है उसको कवर बिल्कुल करने। बिल्कुल। और सर जैसे मान लीजिए, हम मैंने देखा है स्टेज पे जो कथकली का जो मेकअप होता है वो कुछ अलग सा होता है, तो हाँ, डार्क। जी वो तो अलग होता है, उनके लिए बहुत ही टाइम लगता है। जी जो मेकअप आर्टिस्ट है वो बैठ जाते हैं, जो कैरेक्टर है वो लेट जाते हैं। जी और कथकली में इनकी फोरहेड पे एक निशान होता है। जी मेकअप तो एक ही टाइप होता है, उस जी फोरहेड की निशान से पता चलता है ये राम है, ये रावण है, ये लक्ष्मण है। जी उनकी जो सिंबल है वो यहाँ जी, एक जो टीका, विशेषता है उसकी। जी हाँ, उससे पता, जो हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो एक जी जैसे लगेगा देखने जी में। जी ये मैंने कथकली की जो मेकअप है उनसे बातचीत करके, लेकिन इट्स जी वेरी टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। हाँ, बिल्कुल। तो ये है। जी सर। जैसे वो करते हैं केरला पे, बाघ नृत्य कहते हैं, टाइगर डांस। जी टाइगर डांस में भी पूरा फुल बॉडी मेकअप होता है। कुछ कुछ लोग मास्क यूज करते हैं, लेकिन जी इस पोर्शन को पूरा जी सर, बेयर मैंने बेयर बॉडी मैंने होते हैं। देखा है किसी किसी प्ले में कि मतलब मान लीजिए कोई चरित्र निभा रहा हो किसी पंछी का, या मान लीजिए बाघ की बात कर रहे थे, तो वो मेकअप भी बड़ा टफ भी है, तो उसके लिए कोई विशेष मेकअप सर, या उसका नहीं, वो कोई पेंटिंग अभ्यास। होता है, पेंटिंग होता है, जी पेंटिंग हम इतना तो वो नहीं है उनके लिए, वो अलग से कलर इस्तेमाल करते हैं। जी कुछ कुछ कलर हार्मफुल भी होता है, हाँ, जी और कुछ कुछ कलर नेचुरल भी होता है। जी तो जरा छोटा मोटा काम करना है तो मैं क्राइलॉन यूज करता हूँ, जो उसकी सॉरी, मैं वो यूज करता हूँ, कैमल की वो यूज करता हूँ, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता है। और वो पानी में भी आपको रह जाता है, पानी से निकालता नहीं है। मतलब पानी में अगर धुल भी जाए तो इट विल बी ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। जी सर, थिएटर में एक करेक्टिव ये लाइट देखिए, में। जी जी ये देखिए फेस जी इस जी। लड़की, हाँ, दिस इज कॉल्ड बहुत हेलोइन सुंदर। मेकअप।
दिस जी, इज कॉल्ड हॉलोइड मेकअप। हाँ, तो ये जी, मैंने कलर यूज किया, ये मैंने कलर यूज किया। जी, बट जी, टचवुड, बाद में मैंने पूछा था 2-3 दिन बाद, इसकी जो फ्रेंड है उनसे पूछा था कि कुछ इफेक्ट हुआ, बोलते नहीं कुछ। जी। अच्छा सर, रिएक्शन भी हो जाते हैं क्या कलर का, मतलब जो मेकअप होता है डिपेंड नहीं, उसका? आज तक मेरा तो नहीं, जी, मेरा तो नहीं हुआ आज तक। और जिसके फेस पे मैं देखता हूँ कि ब्रोन जिसको कहते हैं ना, जो मुस्सा ना मुस्सी क्या कहते हैं उसको, जो जी। है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो छोड़ दो, नहीं, नहीं किसी छोड़। किसी को एलर्जी भी होती है हाँ, तो हो उससे जाता भी है, हो दिक्कत। जाता है, लेकिन जी, मेरे साथ नहीं हुआ। मैं पूछ लेता हूँ, जैसे सपोज किसी के मुंह में दाना 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 है तो आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। जी और सर। बेसिकली ये सारे ये इसमें होता नहीं है, ये टोटली वो बनाता है, मेडिकेटेड बनाता है और वाटर बेस्ड है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, आज तक नहीं हुआ बिल मेरा, मेरे साथ। देखिए, बिल्कुल सर। सर लेकिन ये हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, अभी मैंने देखा है जो हॉरर फ़िल्में या एक आध जो मैंने सीरियल भी देखे, तो उसका जो जैसे मान लीजिए अभी कोई लड़की ही अभिनय कर रही है या भूत का कोई लड़का ही कर रहा है, तो उसका कोई ख़ास मेकअप होता है क्या अलग जिसको उसको उसको प्रोस्थेटिक मेकअप कहते हैं, उसको जी, प्रोस्थेटिक। मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पे मेरा इसमें मेरा बहुत ही वो पावर पॉइंट पे होता था, जी, कुछ रखा हुआ था मेरे को। अ, मैं आता हूँ उस पे, मैं बताऊंगा आपको, जी, अभी अभी मैं आता हूँ। हाँ, ये एक छोटा सा फोटो, इतना तो आएगा नहीं इस पे, स्क्रीन पे देखेगा नहीं। जी, दिख रहा है सर, दिख रहा लाइट की वजह से गड़बड़ है। हो जी, रहा है जी ये, सर। कैमरा की लाइट पड़ रहा है ना इसके ऊपर। जी, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, ये देखिए, इसके सीने में कुछ स्पॉट नजर आ रहा है। वो लाइट पड़ रही है हाँ, बस लाइट पड़ वो रही है ना, ठीक जी, बात है, लाइट पड़ रही है, कैमरे की लाइट पड़ रहा है ना, जो जी, जी इसके सर। सीने में देखिए कुछ स्पॉट्स, ये देखिए हाँ, स्पॉट्स सर नजर आ रहा दिखा। है। जी, 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 जी सर। हाँ, स्पॉट्स जी, नजर आ रहा है ना। जी, जी, दिखा सर। इसको मैंने बनाया था, जी, इसको मैंने बनाया था। और ये देखिए साथ में ये है, ये भी एक है। ये देखिए लड़की की मुंह पे देखिए, एक जला हुआ निशान है नजर, सर। जी, जी, हाँ जी, जला हुआ नजर है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक मेकअप। जी, अब बेसिकली ये अगर बनाया जाए फिल्मों में, क्या होता है, या बड़ा कुछ में लेटेक्स यूज करते हैं, जी, लेटेक्स से वो करके फिर वो करके आ, फिर यूज करते हैं, ठीक है। थिएटर वाले लेटेक्स का पैसा देगा कहाँ से? बिल्कुल सर। सर तो कभी-कभी सब्स्टिट्यूट जी, सब्स्टिट्यूट मटेरियल, मैं तो जी, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बहुत जी, सब्स्टिट्यूट मटेरियल करता हूँ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अब देखिए लोगों को जैसे क्या कहते हैं, आंखों के नीचे, आंखों के नीचे काला पड़ जाता है। हाँ, आंखों के नीचे काला पड़ जाता है तो क्या होता है, ये लाइनर, अब ये लाइनर यूज करते हैं हम, जी, ठीक है, ये ब्राउन कलर की लाइनर है, तो ये जी, लाइनर यूज करते हैं हम यूं आंखों के नीचे दे, डार्क वो जो दिखाने के डार्क लिए शेड, हाँ डार्क सर। शेड, जी, ये देखिए, हो गया ना, मैं मेरा मेरा जी, दुखी दुखी लग रहा है ना। जी, जी सर। हाँ, बिल्कुल ठीक सर। है। सपोज ये नहीं है नहीं, जी, छोटे मोटे जगह पे मिलेगा नहीं शायद, या खत्म हो गया, वॉट एवर इट इज, नहीं मिलता है, तो उसको सब्स्टिट्यूट यूज कीजिए। एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जी। सर पेपर, कभी-कभी थिएटर में जैसे मान लीजिए हमने एक चरित्र को निभाया और हाँ, मैंने अब उसमें हमें उस मेकअप पे फिर करेक्शन करना है, करेक्ट करना है। हमें टाइम कहीं कोई जी, सबसे मेन फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइम कितना लगेगा उसके पास, जी, आपके पास एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर जाने में कितना जी। टाइम देंगे आप, कितना टाइम, उसी हिसाब से फिर मेकअप उसी हिसाब से होता है, उसी कहीं हिसाब से। कट का निशान दिखाना है या कहीं मान लीजिए हाँ, कोई नहीं दाग है उसको छिपाना कट है। कट जी, हाँ, कट तो हो जाएगा, कट तो नो प्रॉब्लम, कट तो हो जाएगा, ढक जाएंगे। लेकिन जी, टाइम कितना है, जैसे मैं एक मेकअप करता था औरंगजेब प्ले में,
जी जहाँ यंग औरंगजेब 1.5 मिनट के अंदर वो बुढ़ा वो हो जाता है जी। औरंगजेब। तो इसको कैसे मैनेज किया सर आपने? जब आता था तब मैं तैयार करके रख देता था जी सब कुछ। और जी ये ब्लैक बियर्ड था, अब वाइट बियर्ड होना है, जी वो भी तैयार। जैसे क्रेप निकाल के रखा वैसे क्रेप निकाल के रख देते थे, कुछ हटा के कुछ ऊपर ऊपर दे देते थे। और जो जी। एक्टर था जो अभिनय कर रहा था उसके हाथ में वो जो लाइनर दे देते थे, मतलब मारते रहो, मारते जी जाओ, जाओ। कोई हाँ पूरा मार दो, नो प्रॉब्लम, जी मेरे जैसे लग जाते। जी ऐसे करके बिल्कुल। 1.5 मिनट के अंदर जाओ। फिर लाइन वगैरह, मतलब जो बुढ़ा दिखाने के लिए जो लाइन होते हैं ऐसे करते थे। अब जो बात जी कर रहा था मैं, ये इस शेड की जो इसकी नहीं है आपके पास, लाइनर नहीं है, तो जी इसकी सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट यूज कीजिए, जी। है ना। 2-3 तरीके के सब्स्टिट्यूट है। एक तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, आग लगा दीजिए, उसको जी जो ऐश होता है, ऐश को अच्छी तरह वो करके आप लगा लो। न्यूज़पेपर भी नहीं मिला, आसपास कोई ना कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला मिल ही जाएंगे, और खास जी करके थिएटर करने वाले में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जी सर। उसको बोल भाई एक सिगरेट जला, तू जला या मुझे दे, मैं पीता हूँ। सिगरेट जला के जो ऐश होता है, सिगरेट की जो ऐश निकलता है, जी। उस ऐश को रख के किसी कागज के ऊपर रख दीजिए, उसको करके आप लगाइए, वो मोर और इससे लेस आ जाएगा, सेम शेड आ जी जाएगा। जी इसी तरह क्या कहते हैं आपको, लेटेक्स के भी मैंने उस लड़की को किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, सब्स्टिट्यूट मटेरियल किया। जी तो यू सर हैव टू नो द सब्स्टिट्यूट मटेरियल। बिल्कुल। एक दादा एमपी से सर प्रश्न कर रहे हैं, आलोक शुक्ला जी मध्य प्रदेश से। दादा क्या फिल्म और नाटक के मेकअप में कोई भेद कर सकते हैं? हाँ होते हैं, मैंने हमने बात किया थोड़ी देर पहले। नाटक की जी मेकअप थोड़ा सा रिच होता है, थोड़ा सा रीच होता है, नॉट लाइक फोक फोक प्ले और फोक, मतलब यात्रा उस तरह नहीं, बट उससे नीचे थोड़ा सा रीच होता है। और कैमरे की मेकअप जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि मेकअप किया हुआ है, यही नियम है। जी इसीलिए मैं बेसिकली वो सिनेमा के मेकअप नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। वो कभी कभी आवाज देते थे ना, मैं खुद ही आवाज देता हूँ जब शूट करने के लिए जाता हूँ। पफ, मेकअप, नो, नहीं, ये जो देखिए अब मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये जो पसीना दिखाई, ये रिफ्लेक्ट हो रहा जी है, ये पसीना दिखाई दे रहा है, ये नहीं चलेगा सिनेमा में। जी उसी उसी टाइम वो आवाज देगा पाप, वो आके यूं जी पाप मारेगा, पसीना सुखाएगा, फिर जाके काम शुरू होगा। लेकिन थिएटर में चलता है, थिएटर में चलता जी है, थिएटर में चल जाता है। बिल्कुल, इसी क्योंकि तो सर बेसिकली डिफरेंस। जी, थिएटर में तो आर्टिस्ट को खुद ही एनर्जी के साथ संवाद है और भी कई चीज़ों पे, डायलॉग पे ध्यान देना होता है मेकअप के साथ-साथ। सर मान लीजिए कोई चरित्र है जिसको हम जो सिंपल एक्सप्रेशन ही हमें दिखाना है स्टेज पे ही, रंगमंच की ही बात करूँगी मैं तो। तो उसके लिए मतलब मान लीजिए सिर्फ़ एक्सप्रेशन दिखाना है, तो उसके लिए कैसा मेकअप होना चाहिए? खाली एक्सप्रेशन दिखाना है जी, एक तो, जी, या तो आप माइम माइम थिएटर की बात कर रहे हैं, आई डोंट नो आप माइम थिएटर की बात कर रहे हैं कि नहीं बात है। जी। माइम जैसे खाली नहीं मान सर मेरा एक थोड़ा-सा अनुभव है, इसको मैं बता देती हूँ। मान लीजिए मैं मुझे किसी फ्रेम में सिर्फ़ एक्सप्रेशन देना है और उसका जो है वहाँ पे हमें डायलॉग भी नहीं, हाथ भी नहीं, चेहरे को ही हमने फ्रेम में फिट कर दिया। तो उसके लिए कैसा मेकअप हो कि हमारा एक्सप्रेशन भी दिखाई दे और मेकअप भी? नहीं, वही वही मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जी, माइम जी, कर रही है, अगर माइम कर रही है, तो माइम की एक मेकअप होता है। हाँ, जी, वही सफेद सफेद फेस, हाँ सफेद जी, फेस। जी, हाँ, इस टाइप, दिस जी, इज माइम मेकअप, ये सफेद फेस है, वो है, ये सफेद फेस है, ठीक है। जी, अच्छा, अगर आप नॉर्मली एक्सप्रेशन नॉर्मली करना चाहते हैं तो आपको लाइट की सहारा लेना पड़ेगा। जी, एक प्रोफाइल आपको सेट करना पड़ेगा, जी, प्रोफाइल जो खाली आपको इस पोर्शन पे फेंकेगा, प्रोफाइल जी, पूरा डार्क, लेफ्ट राइट डार्क, स्टेज पूरा डार्क, इस प्रोफाइल पे आप उसके बाद एक्सप्रेशन दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये है सर अगर। कभी-कभी होता है कि मान लीजिए हम बहुत रियल कैरेक्टर को दिखा रहे हैं स्टेज पे, उसका चरित्र ही बहुत रियल दिखाना चाह रहे हैं। अब उसको उसकी में मेकअप नहीं है। अभी आपने शुरू में जो बात की थी कि हम देखना चाहते हैं वो कि किस स्टेटस उसका क्या है, ऐज क्या है
और फिर वो मतलब क्या निभा रहा है, तो हमें मेकअप भी नहीं कराना। तो उसके लिए चूँकि स्टेज है, हमें मेकअप कराना है क्योंकि हमको दिखाना है दर्शकों को भी। तो उसके लिए किस तरीके का मेकअप का नहीं हम देखिए, मैं आप अब बताता जी, हूँ। मैं जैसे जी, आपको अगर गरीब दिखाना है मुझे अभी स्टेज जी, पे, तो आपके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। जी, वही मैं जानना चाह रही थी सर। हाँ, काम करना पड़ेगा आपको। आंखों के नीचे शेड देना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लैकिश करना पड़ेगा। हाँ, जॉ लाइन वो करना पड़ेगा। हाँ, जी, तो मेकअप करना है। अगर अगर आप एजेड हैं तो आपको बाल सफ़ेद करना पड़ेगा। हाँ, तो मेकअप करना पड़ेगा आप। बिल्कुल। तो ये है कहानी। जी सर। और सर कभी-कभी होता है कि जैसे मान लीजिए कि अ, हम जो है कोई भी मेकअप जो स्टेज पे करते हैं और मेकअप मान लीजिए कि स्टेज पे ही मेकअप कर रहे हैं, मेकअप तो स्टेज पे नहीं करते, स्टेज से बाहर ही करते हैं, लेकिन मेकअप के दौरान में मतलब मेकअप के ही प्ले दौरान के हमारा दौर में प्ले के प्ले ही के दौर दौरान हमारा मेकअप जो है वो मान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो हम उसमें तो हम सर आ नहीं सकते कि हम भाग के लाइव हमारा जा रहा है, उसमें कोई रिटेक तो है नहीं। तो सर कभी-कभी होता है कि ऐसी स्थिति में जैसे कि जैसे ग्रीन रूम में हम लोग भागते हुए गए अंदर और अगर हमारा नहीं है तो उसमें नहीं, होता उस क्या टाइम कि उस टाइम क्या उस टाइम होगा जी, आपका उस टाइम होगा वह कलाकार कितना स्मार्ट है, कितना स्मार्ट जी, है। जी, सपोज मैंने रेडीमेड मुझे लगाई। हाँ, जी अ, और गिर गई सर स्टेज पे। गिर गई। जी, हाँ, या गिरने वाले हैं, गिरने जी, वाले हैं। जी, हाँ, तो अब बोलिए ना यार, जरा रुक जा, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ, मेरा बड़ा जबरदस्त ये आ गया, अभी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। सो यू हैव टू इम्प्रोवाइज दैट थिंग्स एंड यू हैव टू बिल्कुल, मैनेज बिल्कुल दैट। सर, हाँ, बिल्कुल। यू हैव टू मैनेज दैट। और ये बेसिकली इम्प्रोवाइज़ेश नेट पे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन खुलता नहीं है। बट क्रेप पे तो कोई चांस ही नहीं है। क्रेप तो आपको, जो क्रेप वर्क है, वो तो आप 3 दिन रख दीजिए बगैर नहाए, कुछ नहीं होगा आपको। जी, वो चल बिल्कुल, जाता है क्रेप वर्क। बिल्कुल। सर जो अभी आपने बताया कि आपने जो वर्कशॉप भी की मेकअप हाँ, पे ही आपने, तो उस उसमें क्या आप मतलब बच्चों को बताते हैं वर्कशॉप के दौरान? नहीं, मैं तो जो करता हूँ, उसको प्रैक्टिकली दिखा के मेकअप प्रैक्टिकल मैं करता हूँ। आपको भी जी, बुलाता हूँ, आपको भी बुलाता जी, हूँ, आप कीजिए। मैं हूँ, जी, मैं आपको जी, फिनिश कर दूँ। मतलब फिनिशिंग कैसे, बहुत मैंने देखा, मैंने बहुत लोगों को देखा, वो तो पैनकेक तो लगा लिया। हाँ, जी, लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ। जी, वो फिनिश नहीं हुआ, तो उसका आपको फिनिश करना है। जी, हाँ, तो मैं बुलाता हूँ, मैं उनको बुला के फिर वो करवाता हूँ कि आप कीजिए, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। सर बाकी मैं कितना कितना महत्व रखता है मेकअप करना थिएटर में अनुभव कितना महत्व रखता है? क्योंकि होता क्या है कभी-कभी कि कई नाटकों में मैंने देखा है जो बच्चे हैं, वो खुद से ही मेकअप कर लिए, उस कैरेक्टर को भी नहीं समझे। तो एक तो मैं जानना चाहूँगी कि कितना मतलब उस जो मेकअप कर रहा है उसको कितना अनुभव हो? ये भी एक है, प्रशिक्षण भी हो उसको कुछ मेकअप के बारे में। हाँ, अगर जी, प्रशिक्षण है तो कोई बात नहीं है। नहीं जी, तो क्या होता है, नहीं तो वो जो उम, जन्माष्टमी के दिन हम नहीं करते हैं जी। गली मोहल्ले में, वो वाला हो जाता है, वो वाला हो जी, जाता बिल्कुल सर। है। हाँ, कुछ और भाई ऐसे ऐसे में खास करके डोंट माइंड, जी, लड़कियों की तो थोड़ा सा मेकअप की वो है, नहीं नहीं मैं नाटक करने जा रहा हूँ, मेकअप तो करना ही है मुझे। इवन इफ यू डूइंग क्या कामवाली की रोल भी। हाँ, जी, वो सीरियल देखते हैं ना, सीरियल देखते देखते आदत पड़ चुका है, काम वाली भी रोल भी रूज लगा के, काजल लगा के, लिपस्टिक विपस्टिक लगा के आ जाते हैं, हालांकि क्या है, मैं काम वाली हूँ। तो ये है, बिल्कुल। लेकिन वो होता नहीं है ना। जी, बिल्कुल। नहीं सर मैं आजकल चूँकि मैं इसलिए इस बात को पूछ रही थी कि मैंने देखा है कि जैसे कि एकाध नाटकों में जो ये ब्यूटी पार्लर्स लोग खोल रखे हैं, तो इनको इसका वो ज्ञान नहीं होता। अच्छा वो आके वो मेकअप तो खूब सुंदर सा चेहरा बना दिए, लेकिन वो कैरेक्टर तो नहीं दिख रहा है ना, आप कैरेक्टर को तो समझे नहीं कि उसको कैसे मेकअप करना है। तो ये मुझे लग रहा है नहीं, एक मंच का अगर मंच से जुड़े हैं, मंच में मेकअप करने का कर रहे हैं तो आप मंचीय चरित्र को भी उसमें जब तक समझेंगे नहीं उसको नहीं,
चरितार्थ नहीं सेकंड कर पाएंगे। जी ब्यूटी पार्लर वाले क्या करते हैं, चाहे आप शादी के जी मेकअप देख लीजिए, पार्टी के मेकअप जी देख लीजिए, वो जी खाली इतना पोर्शन को मेकअप करेंगे। जी सर, बिल्कुल। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, हाँ, वो तो वैसे ही है, ओरिजिनली जो है काला सा दिखाई दे रहा है यहाँ, इतना करके छोड़ देंगे बिल्कुल। बस। नहीं सर, वो चरित्र के अनुसार भी नहीं होता नहीं ना, होगा। अगर। सेकंड जी थिंग, एक मेकअप आर्टिस्ट का राइट है, राइट, आई एम जी यूजिंग वर्ड राइट, जी राइट है कि कॉस्ट्यूम पहनने के बाद, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जी कॉस्ट्यूम पहनने के बाद जितना पोर्शन दिखाई देगा, पर्टिकुलरली फेशियल जी या नेक, चाहे मेरा क्लीवेज तक पहुंचे, वो एरिया मेरा है, वो एरिया मेरा है। मैं आपको वहां बिल्कुल तक, मेरा हाथ वहां तक जाएंगे, काम करूंगा। अगर आपको बिल्कुल। प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, जी सर। प्लीज बताइए। लेकिन बिल्कुल। ब्यूटी पार्लर वाले नहीं, यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, ये काला काला रह गया बस, ठीक है, जी जी निशान रह गया, निशान रह गया, स्किन का निशान रह गया, बस चले जाते हैं ऐसे ही। बिल्कुल। डोंट माइंड, कोई सर, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर वाली अगर नहीं है तो सर, सब। मैं ब्यूटी पार्लर के अगेंस्ट में नहीं हूँ भाई, सजने संवरने का सबका हक होता है। लेकिन वो जो वैसे भी ब्यूटी पार्लर में महिलाएं अपने को थोड़ा सा अपना अगर सौंदर्य को ठीक ठाक करने के लिए जाती है, उस पर मेरा कमेंट नहीं, कमेंट मेरा है कि अगर वो लोग नहीं, नाटक कैरेक्टर के से हिसाब जुड़े, नहीं है, जी, कैरेक्टर के कैरेक्टर हिसाब का से नहीं अगर समझ नहीं है तो है। कोई मतलब इसमें कोई नहीं, बुरी बात एक ही एक आने ही वाली एक ही नहीं है। एक ही कैरेक्टर के हिसाब से जाएंगे। अगर जी कोई वो हाई सोसाइटी लेडी होगी तो, जी हाई सोसाइटी लेडी, जी सर, फिर ठीक है, फिर आप ब्यूटी बिल्कुल। पार्लर से करवा के आइए, देखिए आपको तो पूरा ही चेंज हो जाएगा। हाई सोसाइटी की लेडी, हाँ, जी पार्टी वुटी चल रहा है, वो चल रहा है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, बट जी कैरेक्टर, कैरेक्टर मैं तो अभी तक आज तक देखा नहीं। इवन मेरे साथ ये हुआ है, ये आपने जो बताया ये हुआ हुआ है। जी मेरा जानकारी के हैं डायरेक्टर, उन्होंने पहले क्या किया था, वही ब्यूटी पार्लर की कहानी के कर दिया, जी ठीक है। जब नेक्स्ट शो तब मुझे बुला रहे हैं, मैंने तो बोला उस दिन तो आपने मुझे बुलाया नहीं, बात किया थे मुझसे जी कि सर ऐसे ऐसे है, मैं आपको बुला लूंगी, और ये बुलाया तो नहीं। नहीं सर, वो ब्यूटी पार्लर वाली आई थी, ऐसे करके चली गई, नाटक का तो जी कवाड़ा करके छोड़ जी दिया। जी। मैंने सर अनुभव के ही आधार पे पूछा, मैं आपसे, मैं खुल के मंच पे बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जिस रामलीला से जुड़ी हुई थी पता चट्टी, तो वहाँ मेकअप दादा तो करते ही थे। एक बार हेल्प के लिए उनको बुलाया गया, ऐसे ही किसी पार्लर वाली कोई, अब वो सीता को भी उसी रूप में सजा रही है, रानी जो रानियां हैं उनको भी उसी तरीके की सजा रही है। अच्छा, वो जो दासियां हैं उनको भी उसी एक ही समान जो है सुंदर बना रही हाँ, है, कोई तो मैंने बोला ना परिवर्तन अभी नहीं थोड़ी दिख। देर पहले, जी बोला ना नौकरानी की भी रोल कर रही है, तो लिपस्टिक लगा जी के, ब्रूस लगा के, आई शेडो लगा के बिल्कुल आ गई सर। भाई, चलो मैं और नौकरानी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, तो नहीं समझ होनी चाहिए भाई, रंगमंच की जो ऐसे नहीं विधा होना है। चाहिए। मैं एक बिल्कुल। फोटो आपको दिखाता हूँ, कैरेक्टर मैं जी आपको अभी दिखाता हूँ। ये जी ये मैं हूँ, जी सर। एज ए मैड मैन, मैं पागल हूँ, ठीक है। अगर मैं पागल हूँ, अगर पागल के कैरेक्टर में मैं इसी तरह जाऊं, क्या तो नहीं पागल नहीं जस्टिफाई कि मैं लगेंगे सर। पागल हूँ, क्या नहीं जी जस्टिफाई नहीं कर न, सकते ना। तो मेरे कैरेक्टर के लिए इतना फटा, ये भी उसमें दुर्गा पूजा में अष्टमी जी वाले दिन लोग सज धज के निकलते हैं, और मैं इस तरह 500-600 लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ, तो जी। सर अभी पागल की जो चरित्र के बारे में कह रहे थे, तो मान लीजिए कॉस्ट्यूम से तो मैंने उसे फटा कपड़े पहना दिए, जो एक्टर है वो मान लीजिए उस तरीके की हरकतें करे जैसे उसने ऑब्जर्व किया है एक पागल कर सकता है। मेकअप के लिए हम उसमें क्या पागल के लिए क्या क्या उसमें उसके फेस पे देते हैं? उसको नहीं, फेस में अगर अब जी वो है, एडल्ट है, एडल्ट पागल जी है, तो उसको दाढ़ी, केयरलेस दाढ़ी, मतलब यूं बढ़ गया, यूं बढ़ गया, बाल, ये देखिए, हो गया, मैं जी थोड़ा सा चेंज हो गया ना मैं, जी सर। देखिए आपके लिए बाल भी खराब कर दिया जी सर। हाँ, तो इस तरह के से आपको निकालना पड़ेगा। जी कहीं होठों में ओ शेड हो जाएगा, हम्म,
एक आध अगर वो होता है, एक आध दांत तोड़ दीजिए आप, जी जो दांत है एक आध दांत तोड़ दीजिए। हाँ, जी तो इस तरह बिल्कुल। मेकअप बहुत ऑलवेज शुड बी इन कैरेक्टर। ये एक फोटो बिल्कुल सर। दिखाता हूँ, ये एक फोटो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए क्या बहुत सुंदर। ये कोई गांधी जी की है ना गांधी जी। जी आपने मेकअप, हाँ मेकअप से पता चल गया गांधी जी है। जी ये बच्चा है, एक 12-13 साल की बच्चा है ये। जी ये मैं इसमें संगीत नाटक एकेडमी के वर्कशॉप में किया था दिल्ली में। जी ये फोटो बहुत छोटा है, ये समझ में नहीं आएगा। ये टीनेज लड़का है, ये जो बीच वाला। जी और ये देखिए एडल्ट गांधी। बिल्कुल। ये मैं हूँ। अच्छा चार, सर, हाँ, एक्टिंग भी अच्छी की। 4-4,500 लोगों के सामने परफॉर्मेंस किया जी था। जी 14 अगस्त मतलब इंडिपेंडेंस डे से पहले, अभी नहीं, 3-4 साल पहले। जी जी एंड सेल्फ मेकअप, ये मेकअप मैंने सेल्फ किया। जी सर, आप कॉस्ट्यूम पे भी अच्छा काम किए हैं सर। कॉस्ट्यूम और मेकअप का क्या कॉम्बिनेशन है? बहुत बहुत बहुत। क्योंकि कॉस्ट्यूम तो आपको कैरेक्टर के हिसाब से होता है। जी क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें होते हैं, यहाँ मेकअप की बात थोड़ा सा हट के मैं बात कर रहा जी हूँ। अगेन इट्स कम्स योर, हर कैरेक्टर इज डिपेंड्स ऑन योर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, एजुकेशन। हाँ, इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप जी देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एक गरीब मतलब डाउन टू द अर्थ, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके घर में किसी का डेथ हो जाता है। जी ठीक है, तो सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि डेथ हो गया, कुछ जी हुआ। हाँ, क्योंकि उनकी रोने का ढंग, बोलने का ढंग, जब रोते हैं बोलने का ढंग वो जी टोटली डिफरेंट हो जाता बिल्कुल है। दिस एंड दैट, छाती फोड़ना, ये करना हो जाता है। उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जाएंगे आप। ठीक है, उनका रोने का ढंग दूसरा होता है। और हाई सोसाइटी पे जाएंगे, वो क्या करते हैं, कभी देखा आपने रोते हुए? नहीं, कुछ नहीं सर। बड़ा सुंदर सा कपड़ा उपड़ा पहन लिया था, सफेद कपड़ा पहन लेते, पता नहीं किसने कहा कि मरने के बाद सफेद कपड़ा पहनना है, शमशान जाने के लिए जी सफेद कपड़ा पहनना पड़ता है। आई डोंट, नॉर्मली ये नहीं होते। खैर, वो सिनेमा में होते हैं और ये बड़े लोगों के साथ होते हैं। क्या करते जी हैं वो लोग? हाँ, आते हैं, एक काला चश्मा पहन लेते हैं आंखों में, जी सनग्लास, दैट्स इट। आंखें आंखें भी न दिखे। जी बस आंखें भी ना देखे कि साला मर गया, मैं बहुत खुश हो गया, नो, वो भी ना देखे, जी बात भी नहीं करते हैं भाई। जी सर, तो दिस इज द डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस। बिल्कुल तो इट डिपेंड्स ऑन द, आपका हर एक चीजें थिएटर में तो हर एक, एवं सोशियो इकोनॉमिक क्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा के ऊपर डिपेंड करता बिल्कुल है। ये सर। सर, अब हम अपने समय के पड़ाव पे भी आ गए। लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि जो नवांकुर बच्चे इस क्षेत्र में मेकअप में ही उनको करना चाहते हैं, हालाँकि मेकअप मुझे लगता है कि जो मटेरियल है इतना आसान नहीं है, वो भी थिएटर में जीविकोपार्जन करना तो बहुत मुश्किल है सर। और जो लोग कर रहे हैं वो दिख रहा है, हम आप सभी जानते हैं सच्चाई को। लेकिन फिर भी अगर शौक है उन्हें, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि इसमें किस तरह से अपने करियर को बनाएँ, या शौकिया ही करते हैं तो वो किस तरह से आए? मेकअप के साथ साथ आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा। जी, लाइट इफेक्ट सीखना पड़ेगा आपको, कॉस्ट्यूम सीखना पड़ेगा, कैरेक्टराइजेशन कैसे करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके हिसाब से मेकअप करना पड़ेगा। और मेकअप के लिए आपको, वही मैंने बोला ना, ये 3 अंगली की कमाल होते हैं। बिल्कुल। हम पप पकड़ते हैं, ऐसे पप पकड़ते हैं। हाँ, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर है। आप आज करेंगे, 6 महीना नहीं करेंगे, होगा नहीं। हमारा ही हाथ खराब हो, शायद खराब हो गया, खैर हुआ नहीं, अभी तो कुछ दिन किया मैंने, खराब नहीं हुआ। जी, बट वो प्रैक्टिस के ऊपर करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, आपको
स्किन टोन जानना पड़ेगा। जी स्किन टोन जानना पड़ेगा। देखिए, स्किन टोन मीन्स स्किन कलर जिसको कहते हैं हम। जी क्या होता है, हमारा बेसिकली 4 तरीके के स्किन कलर दिखाई देते हैं हम इंडिया में। फेयर, एक फेयर स्किन दिखाई देती है, फेयर, गोरी जी चिट्टी जिसको कहते हैं वो। उसके बाद व्हीटिश स्किन, हम जो जो हैं उसको जी व्हीटिश कहते हैं, गेहुआ, गेहुआ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डार्क व्हीटिश, एंड देन वेरी डार्क। वेरी डार्क किसको मैं एग्जांपल दूं, निग्रो वगैरह वगैरह, जैसे हमारा साउथ इंडिया में तमिल वगैरह वगैरह में जी वेरी डार्क। तो यू हैव टू नो द स्किन टोन, और उसके बाद आपको समझना पड़ेगा किस टोन के साथ कौन सा मटेरियल जाएगा। जी मैं आपको बताता हूँ। हम आखिरी पड़ाव तो आ चुके हैं, तो बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई फेयर है, बहुत फेयर है, फेयर के लिए उनको हम कम नंबर की जो पैनकेक होता है, पैनकेक की ये नंबरिंग होता है होगी सर। नंबर के जी हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने अपनी बदन पे यूज किया, जी ये देखिए नजर आ रहा है। जी सर। जी सर। ये मैंने जी 21 नंबर की 21 नंबर यूज किया। दैट मीन्स क्या, ये मेरे पर शूट नहीं करता है। नहीं दिख रहा है। दिख रहा जी है, बकायदा दिख रहा है, जी ठीक है। अब इसको हटाइए। ये जी सर। देखिए, ये मिक्स हो गया। नहीं ये भी मिक्स नहीं हुआ, ये देखिए, ये अच्छा डार्क, हाँ सर, ये डार्क है इससे भी। डार्क हो गया। ये जी मैंने जी इजिप्शियन डार्क यूज किया, जो काला मैंने जी बोल रहा था, इजिप्शियन डार्क यूज किया। दैट मीन्स जी क्या, ये भी शूट नहीं कर रहे हैं मुझसे, तो जी कौन सा शूट करेगा आपको। तो यू हैव टू नो दिस थिंग्स। जी यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, जी सर। मैंने 27 नंबर यूज किया, जी तो ये मुझ में इस शूट कर, इसका ज्ञान होना चाहिए। बहुत जरूरी है। ये सर है, या मान लीजिए सर किसी की आंखें छोटी हैं, उसको हाईलाइट करना है, बड़ी आंखें दिखाना तो है, काजल वो लगाएंगे, काजल, जी, तो वो काजल कैसे लगा, करना है। काजल। तो सर मुझे लगता है कि चाहे वो प्रशिक्षण वो प्राप्त करे, चाहे शौकिया किसी के मेकअप दादा के अंडर में ही कुछ दिनों तक काम करे, अनुभव बहुत ज़रूरी है हाँ, सीखने के। जब तक आंख बड़ा करने के लिए काजल, जी, किसी को आपको शेड लगाना है, कुछ करना है, जी, कुछ जल्दीबाजी में शेड लगाना है, तो क्या करना है आपको। मैं अभी बहुत जल्दी कर रहा हूँ, जी इसीलिए सर, शायद फिनिश नहीं होगा। जी, हाँ, रितन धारा जी ना, क्या करना चाहिए आपको पता है, ये बीच जी, बीच में जो साइलेंट हो रहा है ना, जी, जी, मैं काम कर रहा हूँ या आप काम कर रही है, कुछ कर रही है, साइलेंट हो रहा है ना, इसमें म्यूजिक चलाना चाहिए। जी सर। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं आप, चूँकि कंसंट्रेटेड हाँ, रहते हैं कि करा आगे क्या प्रश्न करा, पूछना है।
खराब जी, ना हो, म्यूजिक चलानी बिल्कुल, चाहिए बीच-बीच में। बिल्कुल, हल्की सी म्यूज़िक सही कह रहे हैं सर। हाँ, अ, नहीं होता है सर कभी कहीं ये जैसे छोटी आँख दिख रही है, बड़ी आँख या मान लीजिए सर एक और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हाँ, हर आदमी की जो शेप है लिपस्टिक की मतलब होंठ के शेप तो सबके अलग-अलग होते हैं। मेकअप हाँ, चाहे पुरुष हो, महिला है, दोनों का करते हैं। तो हुँ। उसको भी तो हमें देखना होता होगा चाहे आउटलाइन से बनाएँ या एक अभ्यास ही होता है कि उसको हमें नहीं कैसे देखिए, जैसे बनाना है। अगर डार्क लिपस्टिक जी, आप यूज़ कर रहे हैं, डार्क जी, लिपस्टिक लाल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो और जी, थोड़ा-सा वो हो जाता है क्या कहते हैं आपको एग्रेसिव हो जाता है, जी। एग्रेसिव। या उसका भी किसी पार्टी में जा रहा है हाँ, किसी जी, पार्टी में जा रहा है, शादी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं या दूसरा दूसरा टाइप मीन्स मैं जो कहना चाहता हूँ दूसरा, वो जी, थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाता है। हाँ, अगर आप नॉर्मल लिपस्टिक लगे, जैसे आपने लगाया एक नॉर्मल कलर, इट्स सोफिस्टिकेटेड फाइन, इट कैन गो। डार्क लिपस्टिक हम कब यूज़ करते हैं? जैसे कोई किसी लड़की कुछ दूसरा जैसे कोई बाईजी टाइप की कैरेक्टर कर रहा है या रेड लाइट एरिया की कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उस जी, टाइम थोड़ा-सा हाई मेकअप और वो उस टाइप की लिपस्टिक वगैरह। जी, ये देखिए, ये मैंने अभी जी, ये देखिए, जी। ठीक है? बहुत सुंदर सर, जी, तो दिस इज़ कट मार्क, कट मतलब कट के सूख गया, लेकिन जी, आप देखेंगे नॉर्मली बॉडी पे कट में सूखने के बाद ऐसे एक निशान पड़ जाता है। एक बीच में बिल्कुल। सफ़ेद सफ़ेद साइड-साइड से। मैं तो फिनिश नहीं किया इसको ऐसे ही करके छोड़ा हुआ है। इसका अगर फिनिश कर दे, तो आपको इतना वो भी नहीं जी, चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सो यू हैव टू नो दिस थिंग सर। जी। सर एक लास्ट प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, आप जो वर्कशॉप आपने किए हैं, कितनी बच्चे रुचि रखते हैं नहीं, मेकअप के प्रति? मैंने लास्ट जब वर्कशॉप 2019 नवंबर में किया जी, था, ठीक है? जी, वो मैंने कोच बिहार में किया था। कोच बिहार इज़ ए लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है या असम शुरू हो जाता है। जी, वहाँ मेरा 23 लोग थे, जिसमें जी, आ, स्कूल के भी स्टूडेंट्स थे, बड़े लोग भी थे, मेरे उम्र के भी थे, सब थे। जी, एंड यू वोंट बिलीव वो 23 लोग 23 7 दिन 3 घंटा मैंने 4 बजे से 7 बजे तक हमारा टाइम था, जी, जो वर्कशॉप के टाइम 3 घंटा पर डे। बीच में वो चाय नाश्ते के लिए 15-20 मिनट का गैप होता था, लेकिन वो फिर बढ़ते बढ़ते 3.5-4 घंटा तक पहुंच जाता था। मतलब 3.5 घंटा हो गया चलो। सात जी, के 7 दिन 23 लोग ही पर प्रेजेंट प्रेजेंट मैंने जी, क्या किया था, जो जिसके साथ मैंने कोलाबोरेशन मतलब जो वो किया था, हेल्प किया था मुझे कोलाबोरेशन, मैंने उनको बोला था आप एक काम करो, क्योंकि मैं पैसा नहीं ले सकता हूँ पार्टिसिपेंट से, गवर्नमेंट जी, ने मुझे पैसा दिया, सरकारी पैसा जी, दिया। तो मैंने बोला एक काम करो, एक मिनिमम एंट्री फी रखो आप, रजिस्ट्रेशन फी। तो मैंने जी, बोला 100 रुपया रखो। उसमें क्या होगा, जो लोग आएंगे 100 रुपया देगा तो उसको एक महसूस हो गया, 100 रुपया दे दिया चले जा। अगर फ्री में जी। होगा, आज आए आप, चल यार कल छोड़ो यार, इंटरेस्ट नहीं लिया। छोड़ो जी, यार, फिर परसों घूमते घूमते आ गए। बिल्कुल, तो इन्होंने 200 रुपया करके रखा था एंट्री फी। जी, तो थे, और उसी पैसे से जो एंट्री फी उन्होंने लिया था, उसी से चाय नाश्ता पानी सब वहीं बहा दिया। इट वॉज फैंटास्टिक, बिल्कुल। इट वॉज फैंटास्टिक। इवन मैंने दिल्ली में भी किया था 5 दिन का, जो संगीत नाटक के साथ। दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड, दैट वॉज वेरी गुड। जी, तो ये चलिए सर, अब हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, तो हम आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे सर कि आप हमारे मंच पे उपस्थित होकर इतनी सार्थक बातें बताई, उसका ज़रूर जो हमारे रंगकर्मी साथी जुड़े थे, उनका लाभ ज़रूर उठाएँगे या जो देखेंगे, अभी जुड़ेंगे, देखेंगे निश्चित ही उसका लाभ उठाएँगे। और मुझसे हमसे आज मंच पे जो जुड़े थे, हमारे जो दर्शक, हमारे मित्र, उनका सर एक बार मैं चाहती हूँ कि उनका अभिवादन कर दूँ। अखिल द्विवेदी जी, आपका बहुत-बहुत एनीवे धन्यवाद, आप जुड़े रहें। जाते जी, जाते एक मीरा लास्ट एक बात मैं जी, कहना चाहता जी, हूँ, जी, जो जी, शुरू जी, जी, शुरू में किया था, क्योंकि उस जी, टाइम बहुत लोग जुड़े नहीं थे, जो बाद जी, में जुड़े हुए हैं। जी, आ, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप पूछेंगे मेकअप क्या है, व्हाट इज जी, मेकअप, व्हाट इज मेकअप, जी, एक लाइन में आंसर है, मेकअप इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्टर्स अपीयरेंस। बिल्कुल, मेकअप इज एन आर्ट
of transformation of the actor's appearance. बिल्कुल बस, सर। जी। बाकी आप नीरज जो भी है। नीरा त्रिपाठी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हमसे आप जुड़ी। मध्य प्रदेश से संजय लखाटे जी जुड़े थे। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर को लेकर, अभी ऑनलाइन भी कोरोना में बहुत अच्छा काम किया। आलोक शुक्ला जी मध्य प्रदेश से जुड़े थे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूर्णिमा मालवीय डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आशीष पांडे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पुण्येश दत्त त्रिपाठी जी जुड़े थे, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत पुण्येश जी, आप हमसे जुड़े और विषय नहीं था, फिर भी आपने रुचि दिखाई। आप लोगों के ही ज़रिए हम हिम्मत कर पाते हैं अपने मंच पे मेहमानों को भी बुलाएँ। और सर मैं उम्मीद भी करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि भविष्य में मैं आपको आमंत्रित कर सकूँ और इसका जो चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल भी अगर वर्कशॉप ईश्वर ने दिखाया तो ज़रूर हम लोग मिलेंगे सर। और आप हाँ, हमारे मंच ये पे सारे प्रैक्टिकल चीज़ें जी, हैं, ये सब जी, जी। ये तो तो इतना बक-बक वो है, थ्योरी है, ये तो आधा चीज़ तो मैंने रखा हुआ है मेरे यहाँ, बट वो कुछ है ही नहीं, कोई जी, इम्प्लीमेंटेशन की चांस नहीं है ना। बिल्कुल हाँ, सर, तो जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है, क्या है, बिल्कुल कैसे सर, क्या बनती है, नहीं बनती। बिल्कुल। तो इट्स टोटली प्रैक्टिकल। साथ में जो वो है थ्योरी है, थोड़ा-सा इतने साल ख्रीष्ट पूर्व 750 साल पहले ग्रीस में थिएटर की शुरू हुआ था। जी, जी, रोम में ख्रीष्ट पूर्व 350 ईयर्स पहले शुरू हुआ था, लेकिन उसपे मेकअप यूज़ नहीं होता। वो जी, मास्क पहनते थे। मास्क जी, पहनते मास्क का जैसे प्रयोग करते थे। मास्क अभी भी हम देखते हैं, इंडिया में भी देखते हैं, जैसे पुरुलिया छऊ मास्क पहन के करते हैं। वो बाग डांस बोला केरला की मास्क पहन के करते हैं। सिक्किम के ड्रैगन डांस वो मास्क पहन के अभी भी मास्क पहन के करते हैं। तो जी, इस्तेमाल होता है वैरायटी। आप वो कथकली उसकी बात कर रहे थे, डांस की, वो भी मास्क पहन के जी। करते हैं। तो नहीं ये है। सर, मेकअप बड़ा हैवी मेकअप मैंने देखा, बड़ा अच्छा हाँ, मेकअप होता है और बहुत समय भी लगता देयर होगा, इज मुझे वेरी लगता है टाइम एक कंज्यूमिंग, आर्टिस्ट को। वेरी टाइम का, यानी बिल्कुल। यू हैव टू नो। वो ऐसे नहीं, अच्छा जी, ठीक है भाई मैं कर दूंगा, नो। यू हैव टू नो कहाँ कौन सा पॉइंट पे कौन सा कलर जा रहा है, कौन सा क्या होता है। यू हैव टू नो दिस थिंग्स। इस वेरी मैंने आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा इस मेकअप के बिल्कुल लिए, सर, पर्टिकुलर एजुकेटेड होना बिल्कुल सर। और सर चूँकि हम लोग ऑनलाइन भी इससे जुड़े, ये जो ऑनलाइन का एक जो परफ़ॉर्मेंस किए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हम लोग तो परफ़ॉर्मिंग आर्ट करते हैं, तो उसमें सब है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब सामान्य जीवन की तरफ हम फिर निकल पड़े हैं, थोड़ी सावधानी देखते रखें। हैं, जी, देखते हैं। ताकि सामान्य बना रहे, तो हम लोग फिर से मंच पे अपनी-अपनी जो भूमिकाएँ हैं मेकअप की, लाइट वाले की, चाहे एक्टिंग की, चाहे जो हर आदमी अपनी-अपनी कर्तव्य का फिर निर्वहन करे, इसी उम्मीद नहीं नहीं, के वो साथ सही है। सर जी, आपका सर पुनः एक बार नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, सबको नमस्कार करता हूँ मैं। जी, धरती बड़ी छोटी है, कभी ना कभी कहीं बिल्कुल। ना कहीं मुलाकात हो ही जाएंगे। जी थैंक सर, यू, बिल्कुल, थैंक यू। धन्यवाद।